हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो सीबीएसई बोर्ड के 12th क्लास म्यूज़िक के स्टूडेंट हैं उनके काफ़ी डाउट्स हैं कि हम म्यूज़िक का जो सिलेबस है वो कैसे प्रिपेयर करें और कैसे 30 आउट ऑफ 30 यानी कि थ्योरी में फुल मार्क्स ले सकें। तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है 30 में से 30 लेना। अगर आप थोड़ी सी भी सीरियस होकर प्रिपरेशन करते हैं तो आप डेफिनेटली 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स ले सकते हैं। तो आप किस तरीके से रिवीजन करें, कैसे करें, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे सिलेबस करना है और कैसे आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, कैसे आपका एग्ज़ाम आता है। तो कंप्लीटली इस वीडियो को देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। फर्स्टली हमें सबसे पहले अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी यूनिट फर्स्ट है जिसमें आपकी डेफिनेशंस दी हुई हैं सारी, ठीक है। अलंकार, कर्ण, मीन, खटका, मुर्की, गमक, ग्राम, मूर्छना, आलाप, तान। ये फर्स्ट यूनिट है आपकी डेफिनेशन जो आपकी 6 मार्क्स में रहती है। आपको पता ही है कि आपका एग्ज़ाम 30 मार्क्स का होता है और ये आपकी टोटल 5 यूनिट है। हर यूनिट आपकी 6 मार्क्स की है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का आता है। हर क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का होता है। सेकंड क्वेश्चन है सेकंड यूनिट है आपकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टाइम थ्योरी ऑफ राग्स, यानी कि जो रागों का समय सिद्धांत है ये आपकी सेकंड यूनिट है और ये भी आपकी 6 मार्क्स में रहेगी। थर्ड यूनिट देखते हैं। 2 आपके ग्रंथ हैं, संगीत रत्नाकर और संगीत परजात, और इसमें है फयाज खां, बड़े गुलाम अली खां, कृष्ण राव शंकर पंडित। ये आपके 3 जीवन परिचय रहते हैं और ये आपके 2 ग्रंथ, ठीक है। तो ये पूरी थर्ड यूनिट आपकी 6 मार्क्स में रहेगी। यूनिट फोर्थ है आपकी डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिस्क्राइब ताल्स अलोंग विद ताल नोटेशन विद ठा, दुगुन, तेगुन एंड चौगुन, झपताल, रूपक, धमार। ये 3 ताल हैं टोटल आपकी, झपताल, रूपक और धमार। इसको आपको 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण करना है और ये आपकी जो यूनिट है 6 मार्क्स में रहेगी। साथ में ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा ये भी आपको करना है। तो आपकी जो 4th यूनिट है ये भी 6 मार्क्स में रहेगी। 5th यूनिट है आपकी क्रिटिकल स्टडी ऑफ प्रिस्क्राइब राग्स अलॉन्ग विद रिकॉग्नाइज राग्स फ्रॉम फ्रेजेस ऑफ स्वर्स एंड एलाबरेटिंग दैम एक्सक्लूडिंग राग शुद्ध सरंग। शुद्ध सरंग राग को छोड़ करके आपके सभी रागों का आपको परिचय करना है। कौन कौन से राग हैं आपके, ये हैं भैरव, बागेश्वरी और मालकोस। 3 ही राग हैं आपके। राइटिंग इन नोटेशन द कंपोजिशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड, इन रागों का आपको परिचय करना है। आलाप, तान सब कुछ करना है और प्लस में आपको इन रागों की स्वरलिपि भी करनी है। और जो ये यूनिट रहने वाली है आपकी 6 मार्क्स की रहने वाली है। सिलेबस आपने कम्प्लीटली अच्छे से समझ लिया, आपको पता चल गया कि आपका क्या सिलेबस है। इसके बाद मैं आपको जो 2019-20 में जो म्यूज़िक का एग्ज़ाम हुआ है पिछले साल, उसका मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो एग्ज़ाम कैसे आया था, ताकि आप इजीली अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। तो ये सेट 4 है जो आपका एग्ज़ाम है, वो मैं आपको बता दूँ 2 आवर्स का रहता है और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं आपके टोटल 30। आपका जो एग्ज़ाम है इंग्लिश और हिंदी में दोनों में होता है। आपकी चॉइस है, आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपको 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक बार क्वेश्चन भी रीड कर लेते हैं। संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं, तो वो हैं आपके 7 अध्याय, ठीक है। ओड़व ओड़व जाति का राग है मालकोस, क्योंकि मालकोस राग में रे और पाव स्वर जो है वर्जित है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का जन्म है वो 1902 में हुआ। झपताल में ताली किन मात्रा पर जिन मात्राओं पर आती है वो है आपकी 1, 3, 8। बी ऑप्शन आपका राइट है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका राग मालकोस के स्वर है, तो आपके वो हैं सा, गा, मा, धा, नी, सा, क्योंकि इसमें रे और पा वर्जित रहता है, बाकी स्वर आपके कोमल रहते हैं। तो ऑप्शन 3 आपका राइट होगा। षडजग्राम का श्रुति विभाजन है 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2। ऑप्शन 3 आपका राइट है। तो आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपके एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का है और एक एक मार्क्स में दिए हुए हैं। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है।
इसमें है कि दशविध राग वर्गीकरण अथवा मेल राग वर्गीकरण का संक्षिप्त विवरण देना है। इन दोनों में से आपको एक ही लिखना है, या फिर दशविधि राग वर्गीकरण या फिर मेल राग वर्गीकरण। इसके भी अलावा आपको अथवा दिया हुआ है इन दोनों क्वेश्चन में, या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन करें या फिर नीचे वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत में रागों के समय सिद्धांत का क्या औचित्य है, उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो आपको इजीली आता है वो आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में रहेगा। आपको हर क्वेश्चन में चॉइस दी हुई है। आगे है आपका खंड ज्ञ यानी कि यूनिट आपके ये जो थर्ड है, उस्ताद अब्दुल करीम खां के जीवन परिचय तथा उनके द्वारा भारतीय संगीत के प्रति किए गए योगदान पर प्रकाश डालिए, या फिर अथवा में दिया हुआ संगीत परिजात का विस्तृत विवरण दीजिए। कभी कभी ऐसा नहीं है कि कभी कभी जैसे उस्ताद अब्दुल करीम खां का एक ही दे रखा है, लेकिन कभी कभी 2 जीवन परिचय भी आ जाते हैं, 3 दे दिए जाते हैं, 2 करने होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही 6 मार्क्स में मिले, आपको 2 भी जीवन परिचय 6 मार्क्स में करने को मिल सकते हैं। तो ये एग्जामिनर के ऊपर है, कोई ऐसा डिफाइंड नहीं है कि एक ही जीवन परिचय आएगा या फिर 2 भी लिखने आ सकते हैं। ठीक है। 4th क्वेश्चन है आपका धमार ताल के ठेके की तिगुन के साथ उस पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। जो धमार ताल है उसमें आपको 3 गुण तक लिखना है और उसका परिचय आपको संपूर्ण देना है। अगर इसके अलावा आपको अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है तानपुरे के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन आपका सारे क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स में रहेंगे। तो इन दोनों में से जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। अब है आपका लास्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन। अपने पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट किसी सायकाली राग में एक द्रुत ख्याल स्वरलिपि सहित लिखिए। तो किसी भी एक राग में जो शाम को गाया जाता है उसमें एक छोटे ख्याल की स्वरलिपि लिखना। ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि एक राग की छोटे ख्याल की स्वरलिपि लिखिए, यानी कि द्रुत ख्याल की स्वरलिपि लिखिए। तो ये 6 नंबर में क्वेश्चन जो है हर बार रहता है। इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। आगे है इसमें अथवा में, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आपके पास चॉइस है कि आप नीचे वाला कर सकते हैं। कैसे? निम्नलिखित राग पहचाने और उसमें अलाव व दो ताने लिखकर उसका विस्तार यानी कि बढ़त कीजिए। तो ये आपको दिए हुए हैं, किसी भी इन दोनों में से एक राग को आपको जो आपको समझ में आ रहा हो आप उस राग को कर सकते हैं। करना दोनों में से एक ही राग है, उसी की 2 लाप लिखने और उसी की 2 ताने लिखनी है। ये क्वेश्चन भी आपका 6 मार्क्स में, इन दोनों में से जो आपको ईजी लगे वो आप कर सकते हैं। तो आपने देखा इसमें आपके 5 क्वेश्चंस आए हुए थे जो कि 6 मार्क्स में थे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपकी चॉइस नहीं थी, बाकी चारों क्वेश्चन में आपके आपस में ही इंटरनल चॉइस दी हुई थी कि दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो चॉइस जो होती है वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड होती है, वो किस तरीके से डालता है। अगर इससे पहले वाले एग्ज़ाम्स की बात करें तो पहले आपके 8 क्वेश्चंस आते थे टोटल, और उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने होते थे। हालांकि वो भी चॉइस ही है, उनमें भी आपको 5 क्वेश्चन करने होते थे, आपकी चॉइस है। तो इस बार जो पीछे एग्ज़ाम हुआ तो चॉइस इस तरीके से दे दी कि इंटरनल आपस में ही 4 क्वेश्चन में चॉइस दे दी। तो चॉइस आपके पेपर में 100% रहेगी, नो डाउट। लेकिन आप सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करें, सिलेबस को अच्छे से समझें। अब आपने देख लिया होगा कि आपका पेपर का पैटर्न है जो कैसे रहता है। और अगर आपको पूरा सिलेबस चाहिए तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा ईज़िली। आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। 12th क्लास CBSE म्यूज़िक सिलेबस कम्प्लीटली आपको इस चैनल पर मिल जाएगा सिलेबस। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।